नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय। समय भारत न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। पंजाब में दलित पर दंगल क्यों? पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। सोमवार सुबह चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सीएम चेहरा बदला है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दलित चेहरे पर दांव खेलकर एक साथ कई सारे निशाने लगाने की कोशिश की है। सबकी नजर वहां के 34% दलित वोटर और किसानों पर टिकी हुई है और ये 100% सही भी है। जिस पार्टी को इन दोनों वर्गों के वोट मिलेंगे वही पंजाब के सिंहासन पर विराजमान होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य में 34% दलित हो उनका आज तक सीएम नहीं बना। वह अभी तक गरीबी से नहीं उभर पाए हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन का स्तर काफी चिंताजनक है। अब तक वहां सत्ता में रही कांग्रेस, अकाली, बीजेपी और पिछले 5 सालों से राजनीति कर रही आप ओप, बसपा और भी कई चुनाव से पहले दलित याद आ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव से पहले वोट लेने के लिए 6 महीने के लिए दलित सीएम बना रही है। ये दलितों को लुभाने का एक प्रयोजन ही तो है। अब आगे किसको क्या पता, चुनाव के बाद चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम बने रह पाएंगे या नहीं। अकाली, बीजेपी आप और मायावती को ही देख लो। आज तक कोई दलित चेहरा पंजाब में आगे बढ़ाया है क्या? आज मायावती ने जो कहा उसे ध्यान से सुनना और समझना। दलित को आज तक किस पार्टी ने यूज नहीं किया, इतिहास गवाह है। मायावती ने क्या कहा है ये भी बता देते हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी लाभ लेने के लिए यह निर्णय लिया है, जबकि सच तो यह है कि कांग्रेस को दलितों पर भरोसा नहीं है। उन्हें मुसीबत में ही दलितों की याद आती है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने भाजपा को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि इसी तरह भाजपा में ओबीसी समाज के लिए प्रेम उभरा है। अगर भाजपा ओबीसी के लिए कुछ करना चाहती है तो जातिवार जनगणना क्यों नहीं करवाती? उन्होंने सवाल उठाया कि अभी तक सरकारी नौकरियों में SC ST के खाली पद क्यों नहीं भरे गए। उन्होंने कहा कि लोगों को भाजपा व कांग्रेस के चुनावी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। मायावती ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। साथ ही यह भी कहा है कि वह कांग्रेस से सावधान रहे। अब इससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा? जी बिल्कुल। कांशीराम पंजाब से थे। उनके सक्रिय रहने तक यहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी। वे चाहते रहे कि दलित सीएम बने रहे। कांग्रेस ने यह संदेश दिया है कि उनसे कांशीराम का सपना पूरा किया। उत्तर प्रदेश में भी वह इसे भुना सकती है। सामाजिक प्रतिनिधित्व देने में वह अन्य पार्टियों से आगे निकल गई है। हालांकि यह उसकी सियासी मजबूरी भी है, क्योंकि शियद दलित डिप्टी सीएम देने का ऐलान कर चुका था और भाजपा भी दलित मुख्यमंत्री देने की बात कह चुकी है। कांग्रेस ने सिखों के एक बड़े तबके को नाराज करने का जोखिम भी लिया है, जिसकी भरपाई वह डिप्टी सीएम बनाकर करने की अब कोशिश करेंगे। कांग्रेस के इस दांव से सभी पार्टियों को धक्का लगा। पंजाब में भाजपा एकमात्र पार्टी थी जिसने यह कहा था कि वह पहला दलित सीएम का चेहरा देगी। वह चूक गई, नाम ही आगे नहीं किया, जबकि वह इस बार सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अकाली दल ने बसपा से गठबंधन कर डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया है। कांग्रेस की इस चाल ने उसे भी फंसा दिया। वह जितना हासिल करना चाहती थी उसको पाने के लिए अब ज्यादा मोहरे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की भी नजर इस वोट बैंक पर थी। पिछले चुनाव में उसने 9 आरक्षित सीटें जीती थी। वह मुख्यमंत्री के लिए दलित चेहरे का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए उसके पास सीमित विकल्प बचे हैं। जातीय आधार पर पंजाब की राजनीति में सिख, हिंदू और दलित तीनों को अलग अलग समीकरणों में देखा जाता है। सिख मतदाता अकाली दल और कांग्रेस में जाता रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में हिंदू मतदाता की पसंद भाजपा रही है। कैप्टन की व्यक्तिगत छवि के कारण वह कांग्रेस को भी वोट करता रहा है। दलित वोट बढ़ता रहा है। एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जाता रहा है और बाकी अकाली दल और भाजपा के साथ गया। पिछली बार आम आदमी पार्टी को भी खासी संख्या में वोट मिले थे। इस बार पंजाब में सभी पार्टियों की नजर दलित वोट बैंक पर है। बसपा से गठबंधन के कारण अकाली दल को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस और शियत से निराश मतदाता आम आदमी पार्टी को पसंद करने लगे थे। किसानों की भूमिका भी बढ़ने वाली है। किसान आंदोलन यदि जत्थेबंदियों की इच्छा के अनुरूप समाप्त होता है तो चुनाव के समय पंजाब की राजनीति नई करवट भी ले सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। उनका नया राजनीतिक कदम नए समीकरण बनाएगा।